नमस्कार। हम बात कर रहे थे मुद्रास्फीति की और उसमें हम देख रहे थे मुद्रास्फीति के रूप। तो उसमें हमने पहले देखा क्षेत्रीय मुद्रास्फीति के बारे में। आज हम बात करते हैं कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के विभिन्न रूपों की, जिसमें पहला है मांगजन्य या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांगजन्य या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को अतिरिक्त मांग की मुद्रास्फीति भी कह सकते हैं। अतिरिक्त मांग की स्थिति में उत्पत्ति की समग्र वास्तविक मांग पूर्ण रोजगार की उत्पत्ति की तुलना में अधिक हो जाती है, जिससे मांगजन्य मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। कीन्स ने जो अपने समग्र मांग और समग्र पूर्ति का डायग्राम दिया, इसमें जहाँ समग्र पूर्ति कम और समग्र मांग ज़्यादा है वो इन्फ्लेशनरी गैप या स्फीतिकारी अंतर कहलाता है। तो जहाँ अतिरिक्त मांग की स्थिति में उत्पत्ति की समग्र वास्तविक मांग पूर्ण रोजगार की उत्पत्ति की तुलना में अधिक हो जाती है, उसे मांगजन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। स्फीतिकारी अंतराल तभी हमारा कम हो सकता है जब किसी कारण से उपभोग फलन नीचे की ओर खिसके या ब्याज दर बढ़ने से विनियोग कम हो अथवा करों की वसूली कीमतों से ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, ताकि खर्च योग्य वास्तविक आय में कमी आए, जिससे उपभोग का स्तर नीचे हो। तो या तो हम उपभोग के स्तर को बढ़ा दें या हम हमारे निवेश के स्तर को घटा दें, तो तब जाकर के हमारा ये इन्फ्लेशनरी गैप कम हो सकता है। तो उपभोग के स्तर को घटा करके हम इस गैप को कम कर सकते हैं। दूसरा है लागतजन्य मुद्रास्फीति। मांगजन्य मुद्रास्फीति मांग पक्ष की ओर से होती है, जबकि लागतजन्य मुद्रास्फीति पूर्ति पक्ष की ओर से उत्पन्न होती है। इसका लागतों की वृद्धि से संबंध होता है। लागतों की वृद्धि प्राय मौद्रिक मजदूरी की वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, इनके कारण उत्पन्न होती है। और 1973, 78, 1990 इनमें क्रूड तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि से तेल के आयातक देशों में मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिला था। इसके कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हुई थी, जिससे कीमत स्तर को स्थिर रखना असंभव हो गया था। और लागतजन्य मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार की दशा से पहले उत्पादन क्षमता के अप्रयुक्त रहने और श्रमिकों के बेरोजगार पाए जाने की अवस्था में भी उत्पन्न हो सकती है। लागतों में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि करना आर्थिक दृष्टि से आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जैसे ही लागतें बढ़ेगी वैसे ही उत्पादनकर्ता कीमतों को बढ़ाएगा। अब श्रम संघ जो हैं वो अपनी सौदाकारी शक्ति के कारण या अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाकर मजदूरी बढ़वाने में सफल हो जाते हैं। विदेशों से आयातित कच्चे माल से भी उत्पादन लागत बढ़ती है। पावर की कीमतें यानी बिजली की कीमतें या उनकी दरें बढ़ने से इससे भी लागत के अंदर वृद्धि होती है। और इसके अलावा ऊंचे ब्याज और ऊंचे मुनाफे के कारण भी लागतों में वृद्धि होती है, और ये लागतों में वृद्धि हमारे लागतजन्य मुद्रास्फीति को प्रेरित करती है। इसमें कीमतें तो बढ़ जाती हैं, लेकिन उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ता है, और ये बढ़ी हुई कीमतें हमारे उत्पादन के साधनों को प्राप्त होती हैं, तो मांग उनकी बढ़ जाती है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। तीसरा है ढांचागत मुद्रास्फीति। ढांचागत मुद्रास्फीति हमारे विकासशील देशों के अंदर ज़्यादातर पाई जाती है। यहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन मांग के अनुरूप बढ़ाना मुश्किल होता है।
कृषिगत उत्पादन पर मानसून और प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। देश में आधारभूत ढांचे में जैसे परिवहन, विद्युत की सप्लाई आदि, इनमें भी कई तरह की रुकावटें पाई जाती हैं। कई प्रकार की संस्थागत कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे भूमि सुधार कार्यक्रम का अभाव, भूस्वामित्व का पुराना स्वरूप, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल पिछड़ापन और संगठनात्मक और प्रशासनिक बाधाएं होती हैं जो कि हमारे आर्थिक विकास के रास्ते में रोड़े अटकाती हैं या उनको रोकती हैं। संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचा विकास के मार्ग में साधक न होकर बाधक बना रहता है। इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि विभिन्न ढांचेगत कारणों से विकासशील देशों में मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कुछ तरह की जो ढांचागत कमियां या बाधाएं पाई जाती हैं वो हैं, सबसे पहला इसके अंदर है हमारे साधनों का अवरोध या इनकी बाधाएं। विकासशील देशों में विकास के लिए वित्तीय साधनों की कमी पाई जाती है। इनका सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के लिए कमी होती है। तो नियोजित विकास के लिए साधनों की पूर्ति के लिए सरकार को प्राय घाटे की वित्त व्यवस्था अपनानी पड़ती है, जिससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रास्फीति बढ़ती है। दूसरा है विदेशी मुद्रा का अभाव। विकासशील देशों में विदेशी मुद्रा की कमी होने से आयात करके वस्तुओं की सप्लाई बढ़ाने में कठिनाई होती है, जिससे हमारे देश में मुद्रास्फीति बढ़ती है। क्योंकि वस्तुओं की कमी है, मांग ज़्यादा है और हम उसको आयात करके भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में विदेशी मुद्रा नहीं है। तो ये हमारी मुद्रास्फीति की स्थिति को बढ़ाता है। नेक्स्ट है आधारभूत ढांचे की कमियाँ। आधारभूत ढांचे जैसे सड़कों का जाल है, परिवहन है, पावर है, इन सब के कारण भी आर्थिक विकास और उत्पादन के बढ़ने में बाधा आती है, जिससे महंगाई बढ़ती है। चौथा है खाद्य पदार्थों की कमी। मांग की तुलना में इनकी पूर्ति कम होने से इनके दाम बढ़ते हैं। प्राय इनका अपसंचय या संग्रहण भी कर लिया जाता है, जिससे इनका कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से कई बाधाओं के कारण विकासशील देशों में ढांचेगत मुद्रास्फीति की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अतः विकसित और विकासशील देशों में मुद्रास्फीति के कई रूप देखने को मिलते हैं। अब हम देखें मुद्रास्फीति के कारण। तो सबसे पहला कारण मुद्रास्फीति का है, मुद्रास्फीति मुख्यतः एक मौद्रिक तथ्य होती है। मिल्टन फ्रीडमैन ने इसके लिए कहा था कि मुद्रास्फीति सदैव एवं सर्वत्र एक मौद्रिक तथ्य होती है। तेज़ रफ्तार से बढ़ने वाली मुद्रास्फीति में तो ये बात बिल्कुल साफ तौर पर लागू होती है। मुद्रास्फीति की दीर्घकालीन दशाएं मौद्रिक कारणों से ही उत्पन्न होती हैं। ऐसा विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में पाया जाता है। क्लासिकल मॉडल में मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से नकद मजदूरी व कीमत स्तर में आनुपातिक वृद्धि होती है। और हम पहले भी जैसे भारत के बारे में बात जब हमने की है तब देखा है कि भारत जैसे विकासशील देशों में योजना काल में मुद्रा की पूर्ति में तेज़ी से वृद्धि हुई है तथा वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन में उसके मुकाबले में वृद्धि कम हुई है। फलस्वरूप योजना काल में कीमत स्तर काफ़ी बढ़ गया है। योजनाओं में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि से लोगों की आमदनी तो बढ़ जाती है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन आवश्यकता अनुसार नहीं बढ़ता है, जिससे अधिक मुद्रा कम माल का पीछा करती है। यानी ये गैप हमारे यहाँ मांग और पूर्ति के बीच में आ जाता है, यानी मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, तो ये हमारी मुद्रास्फीति की स्थिति को बढ़ा देता है। सार्वजनिक व्यय की पूर्ति के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई जाती है, जिससे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। इस तरह से भी इसका प्रभाव मुद्रास्फीति के रूप में देखने को हमें मिलता है।
दूसरा है मुद्रास्फीति का दूसरा कारण उत्पादन की गतिहीनता या धीमी गति से बढ़ना माना गया है। भारत जैसे देश में कृषिगत उत्पादन वर्षा पर आश्रित है। इस कारण यहाँ अनिश्चितता खाद्यान्न उत्पादन की लगातार बनी रहती है। औद्योगिक उत्पादन भी आयातित कच्चे माल पर आश्रित है, जिसके कारण उत्पादन सुनिश्चित नहीं हो पाता है। यही कारण है कि कुछ विचारक मुद्रास्फीति को मौद्रिक तथ्य नहीं मानकर माल के उत्पादन और सप्लाई का प्रश्न मानते हैं। उनके अनुसार मुद्रास्फीति की समस्या मूलतः इसलिए है कि माल का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ पा रहा है। बाकी का अपन कल देखेंगे।